स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो दिल्ली धमाके की इन्वेस्टिगेशन को 360 डिग्री के एंगल पर घुमा सकती है। और खुलासा यह है कि डॉक्टर आतंकियों की टीम 6 साल पहले मर चुके सीरिया वाले बगदादी को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। जी हां, ये खबर आपको चौंका सकती है, मगर आतंकी मुजम्मिल के मोबाइल से मिले सबूत और 1 महीने के दौरान हुई कुछ गिरफ्तारियों का जब कनेक्शन जोड़ा गया तो पता ये चला कि बगदादी हिंदुस्तान में सांसें ले रहा है। देखिए रिपोर्ट। वो मजहब के नाम पर जिंदा जला देता था, वो जरा सी गलती पर गर्दन उड़ा देता था, वो महिलाओं पर सरेआम कोड़े बरसाता था और शरिया ना मानने वालों को फांसी लगवा देता था। लेकिन सवाल है कि दिल्ली धमाके की इन्वेस्टिगेशन के बीच इतनी खौफनाक बातें क्यों और किसके बारे में कही जा रही? तो इन सवालों की डिटेल आपको बताएंगे, एक एक सबूत भी दिखाएंगे, मगर अभी 2 लाइन में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दिल्ली के आतंकी डॉक्टर हिंदुस्तान में बिल्कुल ऐसा ही प्लान लागू करने की मंशा पाले बैठे थे। वो सीरिया वाले अल बगदादी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। जी हां, सीरिया वाला अल बगदादी, जिसने साल 2014 से 2019 तक इराक और सीरिया में कहर बरपा के रखा था, इस्लामिक स्टेट की स्थापना कर जिसने सरकारों तक को यहां पर हिला दिया था। क्या आईएसआईएस का वही बगदादी मॉड्यूल भारत में भी लागू करने की बड़ी साजिश रची जा रही थी या फिर रची जा रही है? यकीनन आतंकियों के मोबाइल फोन से ऐसे डेटा मिले हैं जो कि आपके होश उड़ा देंगे। आईएसआईएस के सीरिया वाले कनेक्शन का भंडाफोड़ कैसे हुआ, ये आपको आगे बताएं। उससे पहले भारत में जिंदा किए जा रहे अलग बगदादी की 5 लेटेस्ट न्यूज आपको बताते हैं। पहली खबर, गुजरात एटीएस ने हैदराबाद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिनका आईएसआईएस के साथ कनेक्शन बताया जा रहा है। इसमें एक डॉक्टर मोहिउद्दीन सिद्दीकी है जिसकी कार से हथियार बरामद हुए हैं। दूसरी खबर, यूपी के लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार सुहेल खान के घर से आईएसआईएस का झंडा मिला है। तीसरी खबर, आईएसआईएस से कनेक्शन रखने वाला तीसरा संदिग्ध सुलेमान शेख है जो हथियारों की डिलीवरी का रूट देखने कश्मीर तक है। चौथी खबर, छत्तीसगढ़ एटीएस ने रायपुर से 2 नाबालिगों को पकड़ा है। आरोप है कि आईएसआईएस ने इनका ब्रेन वॉश किया और इन्हें आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और 5वीं सबसे अहम खबर ये कि दिल्ली धमाके में सबसे खतरनाक आतंकी मुजम्मिल आईएसआईएस कमांडर से मिलने सीरिया गया, 20 दिन तक बम बनाना सीखा। सोचिए, दिल्ली धमाके के जुतार अब तक जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे थे, अचानक उनका कनेक्शन आईएसआईएस के साथ जुड़ने लगा है। लेकिन सवाल है कि क्या इससे पाकिस्तान परस्त जैश ए मोहम्मद को क्लीन चिट मिल जाती है? यकीन नहीं, क्योंकि जांच एजेंसियों के हाथ जो जानकारी है उससे पता चला है कि जैश ए मोहम्मद के इशारे पर दिल्ली के गुनहगार डॉक्टर तुर्की गए, जहां पर उनकी मुलाकात आईएसआईएस के एक कमांडर से हुई। 2023 में आईएसआईएस के इस कमांडर ने 20 दिन तक उमर नबी और मुजम्मिल को अपने पास रखा और इस दौरान दोनों को ही अलग अलग ट्रेनिंग दी गई। सवाल यह भी कि आखिर आईएसआईएस का यह आतंकी मॉड्यूल उजागर कैसे हुआ? दरअसल दिल्ली धमाके की जांच कर रही एनआईए ने आतंकियों के फोन से डेटा रिकवर कर लिया है। इसमें अकेले मुजम्मिल के मोबाइल फोन में करीब 200 वीडियो मिले हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर, असगर, जैश के टॉप कमांडर्स और आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों की जहरीली तकरीरों के कई ऑडियो वीडियो शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक 200 वीडियोज में से 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग के हैं, 42 के करीब वीडियोज में बम बनाने की रिसर्च है, 55 वीडियोज में जैश और आईएसआईएस कमांडर्स की जहरीली तकरीरें हैं, जबकि 23 वीडियो में भारत के धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स दिख रहे हैं। और देखिए, आपको याद होगा इससे पहले जब यूपी में झांगुरवाला धर्मांतरण का पूरा मामला सामने आया था, तब भी आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ था। मगर इस बार सीधे तौर पर आईएसआईएस के कमांडर से ट्रेनिंग लेने की बात सामने आ रही है, और वो भी बम बनाने की ट्रेनिंग। जांच एजेंसियों के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि मुजम्मिल के मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं उनमें ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर को ऑपरेट करने के वीडियोस भी शामिल हैं। मतलब इन खुलासों से एक बात तो साफ है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश किसी एक संगठन या किसी एक मुल्क में नहीं रची गई,
बेशक बम बनाने का फॉर्मूला मुजम्मिल ने ISIS से सीखा हो, लेकिन जांच अब इस बात की होनी चाहिए कि ISIS का ये फॉर्मूला मुजम्मिल ने कितने और लोगों को सिखाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर आतंकियों के गैंग में ऐसे लोग अब भी खुले घूम रहे हैं जो मिनटों में बम बना सकते हैं। दरअसल ये सवाल भी इसलिए उठ रहा है क्योंकि आतंकी मुजम्मिल से पूछताछ में ये जानकारी भी मिली कि सीरियल धमाकों को अंजाम देने के लिए जो अमोनियम नाइट्रेट जमा किया गया था, उसे आटा चक्की में पीसकर बारूद की तरह इस्तेमाल किया जाना था। डॉक्टर मुजम्मिल के किराए वाले घर से ऐसी ही आटा चक्की की मशीन मिली। NIA ने बुधवार की देर रात फरीदाबाद के गांव धौज में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की को बरामद किया। मुजम्मिल इसी टैक्सी ड्राइवर शब्बीर के घर में किराए पर रहता था, जहां से 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और दूसरा विस्फोटक बरामद किया था। सूत्रों के मुताबिक इन मशीनों से डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसा करता था, फिर इलेक्ट्रिक मशीनों से उसको रिफाइन कर इकट्ठा करता था। रिफाइन किए गए मटेरियल में अल फलाह यूनिवर्सिटी से चुराए केमिकल को मिलाकर विस्फोटक तैयार किया जाता था। जांच एजेंसियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और इस दौरान जांच एजेंसियों को एक मशीन मिली है। वो मशीन इस दुकान के अंदर लाई गई थी, हालांकि यहाँ से नहीं मिली है वो, लेकिन इस दुकान में ज़रूर रखी गई थी क्योंकि जांच एजेंसियां उसे दूसरे लोकेशन से लाकर यहाँ पे रखी गई थी और उसके बाद इसकी जांच आगे बढ़ाई गई। कुल मिलाकर आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और जितने खुलासे हो रहे हैं उतनी ही बड़ी साजिश सामने खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली धमाके की आतंकी कोर टीम भले ही गिरफ्त में आ चुकी है, लेकिन कौन कौन किस किस के संपर्क में था, इनका पकड़ा जाना भी बाकी है। और यकीन मानिए, जब तक ये तमाम चेहरे सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक देश के सामने लश्कर, जैश और ISIS जैसा खतरा सिर उठाए खड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।